श्याम की माँ। यह किताब साने गुरुजी की लिखित है और इसमें साने गुरुजी ने अपनी माँ के बारे में बहुत सी कहानियाँ बताई है। जब वो जेल में थे तब उनके जो मित्र थे उनको वह रात को रोज एक कहानी सुनाया करते थे और उन लोगों को वो कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। जबकि जब बच्चा छोटा होता है तभी उस पर संस्कार किए जाते हैं। जैसा कि गीली मिट्टी जब रहती है तभी उसको आकार दिया जाता है, उसी तरह है। और श्याम की माँ ने श्याम पर जब वो छोटा था तभी बहुत से संस्कार किए और यही सारी कहानियाँ उसने अपने मित्रों को बताई। उसी में से एक कहानी है सावित्री व्रत के बारे में। एक बार ऐसा हुआ कि श्याम के पिताजी कहीं गांव गए थे और रात को घर वापस आ रहे थे। तभी उनकर मांगों द्वारा हल्ला किया गया और उनकी जान बाल बाल बच गई। जब यह बात उनकी माँ को पता चली तब उन्हें बहुत बुरा लगा और वह बहुत चिंतित हो गई। हर साल वह सावित्री का व्रत करती थी। उस दिन के बाद उन्होंने सावित्री व्रत करना बहुत मनोभाव से चालू किया। फिर क्या हुआ कि एक बार जब सावित्री व्रत आया तब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उनको बुखार आ गया था। तो उन्होंने श्याम को बुलाया और श्याम को उन्होंने कहा कि बेटा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो इस बार मैं सावित्री व्रत पूरा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। मैं पूजा पाठ कर दूंगी, लेकिन जैसे कि मैं हर साल 108 प्रदक्षिणा डालती हूँ वैसा नहीं कर पाऊंगी। तो तुम 2-3 प्रदक्षिणा मैं डाल दूंगी, बाकी की प्रदक्षिणा तुम कर लेना। ऐसा उन्होंने श्याम को कहा। तो श्याम ने कहा कि नहीं माँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस दिन छुट्टी भी नहीं है और गुरुजी मुझे छुट्टी भी नहीं देंगे और मैं ये कैसे कर पाऊंगा। और मेरे क्लास के सारे बच्चे मुझे औरत बन गया करके चिढ़ाएंगे। तो माँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। यह बात सुनकर श्याम की माँ को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, मैं ही कर लूंगी पूरी पूजा। लेकिन अगर मेरी तबीयत और खराब हो गई तो आप लोग देख लो। और उन्होंने उसको कहा कि जब एक दिन तुमने चूल्हे के पास से जब नारियल का टुकड़ा उठाया, मैंने उसको देख लिया था, लेकिन तुमने चुपके से उठाया था वो, और मैंने सोचा कि पहली बार है इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन क्या तुमको वह चुपके से नारियल का टुकड़ा चुराते हुए कुछ शर्म नहीं आई? जब कुछ बुरा काम करते हो तभी शर्म आना चाहिए, ना कि कुछ अच्छा काम करते वक्त। जब कभी भी पाप करो तब डरो, और अच्छे कामों को भगवान देखता है और अच्छे कामों को हमेशा हमने करना चाहिए। ऐसा श्याम की माँ ने कहा। तो श्याम को ऐसा लगा कि सही बात है, ये तो सरासर गलत है, और उनको समझ में आ गई बात। और फिर श्याम ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा और मैं बाकी की प्रदक्षिणा भी बरगद के पेड़ को डालूंगा। आप मुझे माफ कर दो माँ, मुझे समझ में नहीं आई थी ये बात। और यह बात कह के उन्होंने अपने माँ से माफी मांगी और तब से उनके मन पर यह संस्कार हुआ कि हम अच्छे कर्म करना चाहिए और हमने हमेशा बुरे कर्मों से डरना चाहिए। और अच्छे कर्म करते वक्त लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में हमने कभी सोचना नहीं चाहिए। यही सीख हमको ये कहानी से मिलती है और यही संस्कार श्याम की माँ ने श्याम पर डलवाया था ये कहानी की वजह से। थैंक यू।